68। राहुल और सैंडी के लाभ के बीच अंतर कितना है? कुल लाभ दिया हुआ, लीजिए कुल लाभ तो इतना दिया हुआ, टोटल 376 ही आया था। टोटल का तुलना टोटल से यानी 2 जीरो बच जाएगा। निकालना राहुल और सैंडी का, मतलब पहला और दूसरा का ना, तब पहला दूसरा में अंतर हो जाएगा 229। 229 ना, और डबल जीरो, अर्थात आपका आंसर डी। आपका आंसर डी देखिए ना दिया होगा, सही है। नेक्स्ट विद्यार्थी जी 69, कितने था क्या? 66, 67, 68, तीन ही को था। बन जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, टाइम टेकन हुआ लेकिन प्रश्न परीक्षा में कितने थे इस पे? 3, इसलिए आपको लंबा करना ही पड़ेगा। चलिए बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये बता दीजिए। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मुझे पता होना। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इतना अगुने 400, तो 4 दूनी 8 लाख। 8 लाख का मतलब 5 जीरो ना, अब प्लस इस पे खर्च भी आया है इतना। बाजार मंदी देखता है और अगले दिन अपने शेयर को 390 की दर से बेच देता है ना। किसको? ए, सी और डी को। हला नहीं, ए और सी 500, 350 रुपए, तो ई को बेचा, उससे कोई मतलब नहीं है। बी के लिए भिन्न भिन्न दरों पर खरीद और बिक्री, प्रत्येक सौदे के लिए एक दिवसीय के लिए दलाली शुल्क 1% है। डिलीवरी बाय एंड सेल ऑन ए डिफरेंट डेज। अच्छा, भिन्न भिन्न डेज, तो ब्रोकरेज चार्ज ऑफ द, ये हो गया पहला जो हो गया ना, सेम डे के लिए जिस दिन खरीदा है उसी दिन बेचेगा तो कितना % लगेगा? 1%। लेकिन अगर अगले दिन खरीदा बेचा है तो कई %? 0.5% है ना, खरीद बिक्री दोनों पर है ना। चलिए तो देखिए, तो इस सेम डे बेचा था कि अगले दिन बेचा? अच्छा अगले दिन, तो कितना % होगा? 5%। इस पे भी 0.5%, और जो बेचा है खरीद और बिक्री दोनों पे ना। तो चलिए तो ध्यान दीजिएगा, खरीदा था कैसे? 400, तो 400 का 0.5% निकालिएगा, तो 400 का 0.5% विद्यार्थी जी 2 रुपया, और 2 रुपया का मतलब 2000 शेयर का मतलब हो जाएगा 4000 रुपया हो गया कॉस्टिंग पर, और सेलिंग प्राइस है 390 की दर से ना, तो 200 गुने 390 का 0.5 यानी इसी का 0.5 निकाल लीजिए ना, अर्थात हो जाएगा 3900। कितना हो जाएगा? ये हो गया विद्यार्थी जी क्या? कॉस्ट प्राइस। इतना में खरीदा था, इतना दलाली लग गया खरीदने में, इतना दलाली लग गया, यानी टोटल कॉस्ट इसका इतना गिर गया। जबकि बिका सब है 390 रुपए की दर से, तो 2000 शेयर का मतलब 2000 गुने 390। जल्दी कीजिए, 2 जीरो कॉमन लेके राफ साफ कर लीजिए। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, जल्दी गुना करिएगा, यहां हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा? 79। इधर हो जाएगा 7800, अर्थात लॉस हो गया, जल्दी बोलिए, 279 बटा अगुने 100। अब जल्दी रुक जाइएगा, देखिएगा लगभग कै % हो जाएगा? 8 तिया 24,
मान लीजिए ये 2 0 से 2 0 खत्म, इसका मतलब है 2.5% के लगभग, है ना। 2.5 के आसपास कौन कौन है? अच्छा, लॉस है पहला चीज तो होना चाहिए क्या? लॉस। तो लॉस में ए भी है और ई भी है। ई तो 3 पॉइंट है इसलिए होने वाला नहीं, तो हल्ला नहीं करिए। तो 2.5 ले लेंगे, से तो कम आएगा लेकिन 2.5 से कम दोनों है, सावा दू भी है और 2.45 है। आंसर हो जाएगा 2.45, क्योंकि 0.25 बहुत नहीं। देखिए ना क्या दिया, ई दिया है 3.45, 3 कहां से आएगा? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, ये 27 ना है, मैंने दो गड़बड़ कर रखा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग अगर जल्दीबाजी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 280, और 79 को हम लोग लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 8100 के आसपास, हाँ या ना? और गुने 100। अब जल्दी से देख लीजिए, 81 तिया 243 ना, यानी 3 पॉइंट समथिंग वाली लॉस, तो 3 पॉइंट समथिंग लॉस हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर सी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी। खरीदा था कितना? 300 शेयर। टी ने कितना शेयर खरीदा था? 300। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 300 गुने 390, हाँ या ना? 300 गुने 390, अब प्लस दलाली शुल्क भी तो लगा होगा। दलाली शुल्क कितना? 1% ना, 1% लग जाएगा दलाली शुल्क। तो 390 गुने 390 का 1% खरीदने में भी और 1% बेचने में भी, लेकिन बेचेगा तो पहले आधा ही ना। तो चलिए इसको अगर हम लोग गुना कर दे तो 39 गुने 3 117 पर 3 0 बोलते नहीं, तो 1% और आधा परसेंट 1.5% डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 1% आपका हो जाएगा, जल्दी देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना? आप प्लस 0.5% निकालिए जल्दी से, 0.5% निकालिए नहीं, इसका इसका आधा करिए ना, 550 हो गया। अब प्लस जो 150 शेयर बचेगा उस पे 4 रुपए था लगता है, यानी कितना? आप टोटल जोड़िए तो 0.555, 0.8 7 15 के 5 बाकी 1, 7 5 12 13 के 3 बाकी 1, यहां तक ना हो गया? इतना ही आया, देखिए तो सही है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कोई प्रॉफिट ना लॉस हो, इसका मतलब इतना में खरीदे हैं तो इतना ही में बिकना चाहिए। इतना हम लोग को लग गया 11 9 3 5 5 में 150 शेयर, कैसे शेयर बेचे थे जल्दी बोलिए? 390 रुपया, बाकी 150 शेयर जो है कैसे बिकेगा वही तो पूछ रहा था। जल्दी एक्स का मान निकालिए, 15 कॉमन लेके काटिए ना पहले, 15 सते 75 से 105, 14 15 नामा 35 से 8, 15 5 75, 15 सते सही है, देखिए तो
आगे ध्यान दीजिएगा, 3900 इधर आके घटा दीजिए, यानी बच जाएगा 4000 का मतलब 4057। शेयर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, लेकिन लंबा लंबा आंसर दिया, मतलब 150 शेयर का विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा। कितने शेयर का पूछ रहा होगा, अर्थात ये हम लोग प्रति शेयर निकाल लिए। देखे नहीं, ध्यान दीजिए, हमें प्रति शेयर नहीं चाहिए बल्कि 150 शेयर का मूल्य चाहिए। कितने का, अब जल्दी कर लीजिए, तो ये तो और आसान हो। एक्स का मान अब निकाल लीजिए, 60,800 आया है, आंसर दिया है, देखिए दिया है आंसर। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग निकाल रहे थे एक शेयर का, देखिए लिखा शेष शेयर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब शेष 150 शेयर जो बचा हुआ उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।